दोस्तों, आपके सामने फिर एक बार एक नए आइडिया के साथ में आए हैं। आज का टॉपिक है सीरियल कम्युनिकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। सीरियल कम्युनिकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसके लिए सबसे बेहतरीन जो एग्जांपल है आपके सामने है ये मास्टर क्लॉक, और इसको ये सीरियल केबल के थ्रू एक्सटेंशन दिया है। तो ये है टाइम, इसमें लिमिटेड सेगमेंट होने के कारण डेट नहीं आ रही है, इसलिए हमने इसको सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सटेंड किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 23 दिसंबर 2020 और वेडनेसडे। पीछे ये इसका कनेक्टर जिसमें प्लस माइनस और डाटा, जो सीरियल डाटा मास्टर क्लॉक से ट्रांसमिट हो रहा है। ये इसकी मास्टर क्लॉक है। इसके पीछे ये टाइम सेटिंग बटन, ये पावर सप्लाई का सॉकेट। इसके बाद में हमने ये जो ट्रांसमिट पिन है ब्राउन कलर की, इस प्रकार से कनेक्टर बनाया है, प्लस माइनस और सीरियल डाटा ट्रांसमिट। तो इसको बनाना आज देखेंगे कि किस प्रकार से सीरियल कम्युनिकेशन को हमने इस प्रोजेक्ट में यूज़ किया है। तो ये है इसकी मास्टर क्लॉक की पीसीबी अंदर से, और ये येलो कलर में जो है वो इसकी आरटीसी, और ये फ्रंट डिस्प्ले इसका। इसका जो सर्किट है और वो कोड है, जो माइक्रो कंट्रोलर कोड है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। उसका लिंक आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो माइक्रो कंट्रोलर में सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं उसके 4 बेसिक स्टेप रहते हैं। सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करेंगे। जितने भी रजिस्टर है सीरियल कॉम से कनेक्टेड या उससे रिलेटेड जो भी है, सबसे पहला स्टेप हो गया उसको इनिशियलाइजेशन। उसके बाद में एक फंक्शन बनाएंगे हम ट्रांस, जो 8 बिट डाटा ट्रांस करेगा। उसके बाद में एक रिसीव फंक्शन बनाएंगे जो 8 बिट डाटा रिसीव करेगा। और उसके बाद आता है सीरियल इंटरप्ट। इन चारों स्टेप्स को हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो इसका सीरियल कंट्रोल रजिस्टर है 8 बिट का, उसकी बिट को कैसे डिफाइन करेंगे सीरियल कम्युनिकेशन को इनिशियलाइज करने के लिए। यहाँ पर ये इसका बिट पैटर्न है सीरियल कंट्रोल रजिस्टर का। ये SM0, SM1, SM2, रिसीव इनेबल, TB8, RB8, TI और RI। इसका जो टेबल है इसमें इसका फंक्शन दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम इसका बिट पैटर्न 50, यदि हम इसको बाइनरी में लिखे यहाँ पर तो 0101, उसके बाद में 1 2 3 4 0। अभी देखते हैं कौन कौन सी बिट इसकी हमने यहाँ SM1 को 1 किया है। इसका मीन्स 8 बिट स्टैंडर्ड UART मोड में इसको यूज़ करेंगे, और रिसीव इनेबल को आपको 1 करना है। यहाँ पर ये पावर कंट्रोल की रजिस्टर है, उसका सीरियल कम्युनिकेशन में यूज़ ऑप्शनल आप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि बॉड रेट को इमीडिएट डबल करना है तो इसकी जो MSB है, जो D7 बिट है MSB, उसको आपको 1 करना है। उससे क्या होगा, जो बॉड रेट आपने यहाँ सेट करी है वो डबल हो जाएगी जस्ट। अदरवाइज इसको आप यूज़ नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद में बॉड रेट जनरेटर आता है यहाँ पर। उसके लिए हम लोग टाइमर मोड को इनिशियलाइज करेंगे। टाइमर यहाँ पर टाइमर 1 को मोड 2 में यूज़ किया है। और उसके बाद में अगर 9600 बॉड रेट चाहिए तो TH1 में आपको 0FD
लोड करना पड़ेगा और ये जो TR1 बिट है उसको सेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन ऑफ सीरियल पोर्ट। अगला स्टेप, सीरियल बफर में जो डाटा होगा वो इमीडिएट इसकी TX पिन से आउट हो जाएगा। कंप्लीट डाटा आउट होने के बाद में जो TI बिट है आपकी ट्रांसमिट इंटरप्ट वाली पिन, वो पिन हाई हो जाएगी। आपको इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद में हम देखते हैं रिसीव फंक्शन। रिसीव फंक्शन में आपको डाटा को रिसीव करना है। वो डाटा जब भी रिसीव होगा यहाँ पर, उस समय जो ये RI रिसीव इंटरप्ट बिट वो हाई हो जाएगी। तो आपको चेक करना है, जब भी ये बिट हाई होती है, हाई होते ही आपको जो सीरियल बफर में डाटा है जो रिसीव हुआ है उसको आपको एक्यूमुलेटर में मूव कराना है और ये जो रिसीव इंटरप्ट का जो बिट फ्लैग है उसको क्लियर करना पड़ेगा, जिससे कि अगला डाटा आ सके इसमें रिसीव फंक्शन में। और लास्ट में ये सीरियल इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए आपको ग्लोबल इंटरप्ट EA बिट और सीरियल इंटरप्ट ES बिट, इन दोनों को सेट करना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको एक वेक्टर एड्रेस देना पड़ेगा कि सीरियल इंटरप्ट यदि होता है तो कहाँ पर प्रोग्राम जंप होगा, यानी प्रोग्राम काउंटर कहाँ पर जाएगा। ये इसका कंप्लीट सॉफ्टवेयर। एक मास्टर क्लॉक और एक ये उसका स्लेव रिसीवर है, जैसा कि आपने देखा 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर। ये इसका कंप्लीट डायग्राम जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, और ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर का कोड जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका एक बार मैं सिमुलेशन करके आपको बताता हूँ। ये मास्टर माइक्रो कंट्रोलर, ये स्लेव माइक्रो कंट्रोलर, और आप देख सकते हैं ये टाइम, ये डे ऑफ द वीक और ये डेट, और इसको मॉनिटर करने के लिए सीरियल वर्चुअल टर्मिनल। तो आपने देखा किस प्रकार सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू एक से अधिक माइक्रो कंट्रोलर के बीच हम लोग डाटा ट्रांसफर करके डिस्प्ले को और अधिक बढ़ा सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।